अस्सलामुअलैकुम जी। आई एम डॉक्टर हफ्सा और मेरे साथ है आज मिस खतीजा जो कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है। और काफ़ी सारे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि हमें जो बच्चों को स्टोरी टेलिंग है और जो सीक्वेंस है वो कुछ बच्चों बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि किस तरह वो स्टोरी टेलिंग करें या सीक्वेंस को करें। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की कि मिस खतीजा अब्बासी से कि वो आएँ और हमें बताएं कि हम स्पेशल नीड बच्चों को किस तरह जो है वो स्टोरी टेलिंग और सीक्वेंस सिखा सकते हैं। So move on to Miss Khadija. Assalamualaikum viewers, my name is Khadija Abbasi and I'm speech language pathologist. थैंक यू सो मच हफ्सा, आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। आज हफ्सा ने क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि हमें सीक्वेंस एक्टिविटी सिखाई जाए, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स का कंसर्न है कि हमारे बच्चे इवेंट्स को रिकॉल नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी अगर हमने एक्टिविटी को सिखाना है तो उस एक्टिविटी को सिखाने के पीछे उसके क्या गोल्स, क्या पर्पस होते हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जब हम किसी बच्चे को कुछ सीक्वेंसिंग एक्टिविटी सिखाते हैं, सीक्वेंस करना सिखाते हैं, तो हम बच्चे की जो है वो कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। उसकी प्रोसेसिंग स्पीड इससे इंक्रीज होती है, उसकी ऑडिटरी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, उसकी मेमोरी बूस्टअप होती है। और हम सीक्वेंसिंग के थ्रू बच्चे को न्यू वोकैब सिखा सकते हैं, और वो वोकैब जिसको जनरलाइज नहीं कर सकता वो इन स्टोरी पिक्चर्स पे जनरलाइज करना सीख लेता है और बहुत इंटरेस्ट लेता है। तो सबसे पहले अगर हर थेरेपिस्ट का सीक्वेंसिंग एक्टिविटी सिखाने का अपना एक मेथड है। जो मैं सीक्वेंस एक्टिविटी सिखाती हूँ तो मैं पहले पूरी एक बेस बनाती हूँ कि किस तरह से बच्चे को सबसे पहले बताया जाए, क्योंकि बहुत से हम देखते हैं कि पेरेंट्स जब काम कर रहे होते हैं तो बच्चे को वो ये बिल्कुल नहीं बताते हैं कि हम आज करने क्या वाले हैं, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है स्टोरी के अंदर। वो बच्चे को कहते हैं चलो सबसे पहले क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, जबकि हम इस तरह से क्वेश्चंस नहीं कर सकते जब तक बच्चे के माइंड में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें बच्चे को सबसे पहले बताना पड़ता है कि आज हम जो स्टोरी करने वाले हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो आज मैं आपको स्टोरी सिखाने वाली हूँ उसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक बच्चा है, उसके लॉन्ग हेयर हैं और वो अपने लॉन्ग हेयर को जो है वो शॉर्ट नहीं करना चाहता और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो कटिंग करवा ले। इससे बहुत से बच्चे होते हैं, हम देखते हैं स्पेशल नीड के साथ अपनी कटिंग नहीं करवाना चाहते, बार्बर के पास ही जाना चाहते। तो हम इन एक्टिविटीज़ के थ्रू इन बच्चों को जनरलाइज करवा सकते हैं, सोशलाइज करवा सकते हैं और इन्हें कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि कटिंग इज़ नथिंग अ बिग डील, और वो इन कार्ड्स के थ्रू कटिंग को शायद इंजॉय भी करें। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि अगर मैंने एक्टिविटी करवानी है तो मैं सबसे पहले बच्चे से कहूँगी कि मैं आज आपको एक स्टोरी करवाने वाली हूँ। और स्टोरी बहुत इजी है। स्टोरी है कि एक बच्चा है जो कि हेयर कटर के पास जाएगा, बार्बर के पास जाएगा और बार्बर उसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं बच्चे को एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट कार्ड उठाऊंगी और मैं बच्चे को बताऊंगी कि ये एक बॉय है और बॉय के लॉन्ग हेयर है। बॉय कह रहा है कि मैंने कटिंग नहीं करवानी, बट मम्मी पापा कह रहे हैं कि आपने कटिंग करनी है। और सबसे पहले बच्चे को मैंने ये सिखाया और उसके बाद मैं बच्चे को बताऊंगी कि उसके बाद बॉय जाता है बार्बर के पास और बार्बर उसके लॉन्ग हेयर्स को कट करता है और उसके हेयर्स को शॉर्ट कर देता है। और इसमें मैं ये भी बता सकती हूँ कि ये कौन सी शॉप है, बच्चा कहाँ पर आया है, कौन उसकी कटिंग कर रहा है। साथ साथ WH क्वेश्चंस भी मैं उसके साथ करती जाऊंगी ताकि बच्चे को कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन को जो है वो प्रोसीड करना है, उसकी परसेप्शन आए। फिर मैं उसके बाद बच्चे को बताऊंगी वाह बॉय के हेयर शॉर्ट हो गए, बॉय को आइसक्रीम मिली है, माँ बाबा ने उसको आइसक्रीम दी है। अब यहाँ पर आपने देखा कि हमने बच्चे को आइसक्रीम का भी कॉन्सेप्ट दे दिया, हमने लॉन्ग और शॉर्ट हेयर का भी कॉन्सेप्ट दे दिया, हमने ये भी बता दिया कि कटिंग इज़ नथिंग अ बिग डील, हम इसको भी इंजॉय कर सकते हैं। और कटिंग करवाने के बाद जो पेरेंट्स का एक रीइंफोर्सर था, जो उसका गिफ्ट था, जो उसका प्राइस था, वो भी हमने देखा। अब ये एलाबोरेट करने के बाद स्टोरी मैं बच्चे से क्वेश्चंस करूंगी। मैं कुछ WH क्वेश्चंस करूंगी कि नाउ टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन द पिक्चर, और उसके बाद बच्चा जब मुझे आंसर करेगा तो मैं उसे कहूँगी दैट्स रियली गुड। फिर मैं इसी तरह से तीनों पिक्चर्स के ऊपर बच्चे से क्वेश्चंस करूंगी। जब बच्चे का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मैं उसे बताऊंगी कि हम इन कार्ड्स को सीक्वेंस कैसे कर सकते हैं, कि बच्चे ने किन स्टेप्स के अंदर से गुजर के, किन स्टेप से गुजर के अपनी कटिंग करवाई है। बहुत से लोग फर्स्ट
नेक्स्ट एंड लास्ट अप्रोच यूज़ करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले बच्चे के साथ नंबर अप्रोच यूज़ करती हूँ। नंबरिंग के थ्रू बच्चे को सिखाती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें फर्स्ट, नेक्स्ट और लास्ट की समझ नहीं आती है। तो मैं कुछ कार्ड्स जो हैं वो रख लेती हूँ, जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। वैसे तो अमूमन जो है वो नंबर 1 से 2 सीक्वेंस के साथ लोग सिखाते हैं, लेकिन हम 3 के साथ स्टार्ट करें। थेरेपिस्ट जो हैं वो 3 के साथ स्टार्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम 2 के साथ भी जो है वो इनको सिखा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमने किसी एक्टिविटी को सीक्वेंस करना है तो मैंने यहाँ पर एक नंबर रखा और मैंने उसे बोला वाओ। सबसे पहले बॉय ने क्या किया, फर्स्टली बॉय ने क्या किया, उसके लॉन्ग हेयर थे। देन सेकेंडली क्या हुआ, बॉय बार्बर के पास गया और बार्बर ने उसके हेयर की कटिंग कर दी। एंड लास्ट में थर्ड पे, स्टोरी के थर्ड पार्ट में क्या हुआ, बार्बर ने जब उसकी कटिंग की तो उसके पेरेंट्स ने उसको आइसक्रीम लेके दी। गुड जॉब, यू डिड गुड जॉब, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट एंड यू गेन आइसक्रीम। एंड आफ्टर दैट ये जब सीक्वेंस हो जाएगा, यहाँ पर जब नंबर्स के अंदर उसको मेंशन कर दूंगी, तो मैं बच्चे को कहूंगी कि नाउ टेल मी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी क्या है, बॉय के हेयर लॉन्ग थे। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी क्या है, बॉय के हेयर बार्बर ने कट कर दिए। थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी क्या है, बॉय के मामा बाबा ने उसको आइसक्रीम दी। अब मैं बच्चे से कहूंगी कि अब मैं आपको ये कार्ड्स दे रही हूं, आप ये कार्ड्स दे लो और आपने इन कार्ड्स को सीक्वेंस करना है, इनको रीअरेंज करना है, इनको ऑर्डर देना है। सबसे पहले क्या हुआ था स्टोरी में, जब मैं उसको ये कार्ड्स दे दूंगी डेफिनेटली बच्चा इस पे से पिक करेगा और पिक करने के बाद वो बताएगा कि सबसे पहले बॉय के हेयर लॉन्ग थे और उसके बाद वो उसे फर्स्ट पार्ट पे जो है वो रख दिया। एंड आफ्टर दैट इसी तरह से बच्चा जो है वो होपफुली कार्ड को, क्योंकि अगर बेस प्रॉपर बनी है तो बच्चा कार्ड आपको 5th से 6th ट्रायल में उठा के देना शुरू कर देंगे। और सेकेंडली आप फिर बच्चे को बताएंगे ओके नेक्स्ट क्या हुआ स्टोरी में, नेक्स्ट बार्बर ने उसके हेयर कट कर दिए। ओके फिर आप उसे वर्बली पूछें कि थर्डली क्या हुआ, फिर वो वर्बली आपको आंसर करे और साथ पिक्चर उठा के रखे, क्योंकि जब हम पिक्चर के साथ कर रहे होते हैं तो वर्बली साथ साथ पूछना बहुत ज़रूरी है पिक्चर रखने से पहले, ताकि बच्चे ये चेक करने के लिए कि बच्चा क्या अपने माइंड में इसको प्रोसीड कर रहा है कि आफ्टर दैट स्टोरी के अंदर क्या होगा। ये उसकी लास्ट स्टोरी का पार्ट है और ये उसको समझ आ गया, दैट्स मीन कि उसे स्टोरी समझ आ गई। इसके बाद मैं पिक्चर्स को रिमूव कर दूंगी। जब मैं काम करती हूँ तो मैं फिर पिक्चर्स को रिमूव कर देती हूँ लास्ट स्टेज पे और मैं बच्चे को कहती हूँ कि बताएं सबसे पहले फर्स्टली क्या हुआ था स्टोरी में, और स्टोरी में क्या हुआ था फर्स्टली, फिर बच्चा आंसर करेगा। अगर नहीं करेगा तो विदाउट विजुअल प्रॉम्प्ट्स मैं बोलूंगी कि ओके फर्स्टली बॉय के हेयर लॉन्ग थे, सेकेंडली बॉय के हेयर शॉर्ट हो गए, बार्बर अंकल ने उसके हेयर कट कर दिए, एंड थर्डली उसके पेरेंट्स ने उसको रीइंफोर्सर दिया, उसके पेरेंट्स ने उसको आइसक्रीम दी और बोला गुड जॉब, आपने बहुत अच्छे से हेयर कटिंग करवाई और बहुत क्यूट लग रहे हो। फिर मैं बच्चे से कहूंगी अब आप स्टोरी सुनाओ, क्या स्टोरी आपने सुनी है, क्या देखी है, और इसी तरह बच्चा इन 3 पार्ट्स के अंदर मुझे स्टोरी बताएगा और स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सीक्वेंसिंग एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है स्पेशल नीड बच्चों के साथ। उमूमन जो स्पेशल नीड के साथ बच्चे नहीं भी हैं उनको भी सीक्वेंस करने में प्रॉब्लम आती है। सीक्वेंस एक्टिविटी जब आप कार्ड्स के साथ करवाते हैं तो फिर ऐसे ये बच्चे जो होते हैं उनको इवेंट्स को भी रिकॉल करना आ जाता है, इवेंट्स को भी रजिस्टर करना आ जाता है और फिर उसके बाद उसको रिकॉल करते हुए आपको रीअरेंज करके ऑर्डर में करके इवेंट्स बता सकते हैं। सो आज हमने सीक्वेंसिंग सीखी है। होपफुली मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ये बता सकूं कि हम अगर किसी इवेंट को हमने रिकॉल करना है और उसको ऑर्डर करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। उसमें भी हम सबसे पहले पिक्टोरियल यूज़ करेंगे और आफ्टर दैट हम बच्चे से वर्बली जो है वो क्वेश्चन करेंगे। अगर डॉक्टर अफसा के पास टाइम हुआ और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपने किसी बच्चे से इवेंट्स को रिकॉल करवाना है और उसको रीअरेंज करवाना है तो फिर किस तरह से हम वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफसा फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया। थैंक यू।